आज के वीडियो में मैं आपको इमेजिनरी नंबर और कॉम्प्लेक्स नंबर के कुछ ऐसे तथ्यों को सामने रखूंगा जो परीक्षा और कंपटीशन की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। ये CBSE, ICSE किसी भी बोर्ड के लिए एक हॉट क्वेश्चन है। जैसे देखिए, इमेजिनरी नंबर किसको कहा जाता है? वो काल्पनिक संख्या। इमेजिनरी नंबर का मतलब काल्पनिक संख्या। काल्पनिक संख्या कहिए या अवास्तविक संख्या। अवास्तविक संख्या किसको कहते हैं? द नंबर्स हुज स्क्वायर इन नेगेटिव नंबर आर कॉल्ड इमेजिनरी नंबर। इसका वर्ग करने पर, जैसे -√3 दिए हुए हैं इसके एग्जाम्पल में, अगर इसको हम लोग वर्ग करें, ये इस तरह से रहेगा, माइनस नीचे रूट का माइनस स्क्वायर अगर करें तो क्या आएगा? -3। तो इसलिए √-3 क्या होगा? एक इमेजिनरी नंबर होगा। इसका कोई हम लोग रियल नंबर में वैल्यू नहीं निकाल सकते हैं। इसी तरह से √-144 इमेजिनरी नंबर की आवश्यकता क्यों पड़ी? इमेजिनरी नंबर की आवश्यकता इसलिए पड़ी, इस तरह का जो इक्वेशन आएगा x² + 4 = 0, और इसको हम लोग को सॉल्व करना होगा रियल नंबर में। तो हम लोग नहीं सॉल्व कर पाएंगे। रियल नंबर में कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जिसको कि स्क्वायर करने पर -4 आए। इसलिए हम लोग इसको क्या करेंगे? हम लोग इसको इमेजिनरी नंबर के प्रोसेस से हल करेंगे। इमेजिनरी नंबर का प्रोसेस क्या है कि +4 उधर गया, -4 हुआ, x = आ गया, क्लियर है। अब -1 के लिए हम लोग -4 को -1 और × 2² करेंगे, और -1 के जगह पे हम लोग i² लिखते हैं और इसको 2² अब हम लोग रूट है तो एक कॉमन निकाल दिए 2i। तो ये इसका जो है ये हल हो गया, लेकिन इमेजिनरी नंबर में हल हुआ। अब देखिए कि i क्यों लिखे, i² क्यों लिखे? यूलर एक ऐसा मैथमेटिशियन था जो कि पहली बार i का इस्तेमाल किया। i को आयोटा बोलते हैं। फॉर द स्क्वायर रूट ऑफ -1, बोला कि -1 का स्क्वायर रूट जो होगा, -1 का जो स्क्वायर रूट होगा, इसके लिए प्रॉपर्टी दैट ये i √-1। फिर समझिए, यूलर पहला मैथमेटिशियन था जो i शब्द का इस्तेमाल किया। आयोटा, i स्टैंड फॉर आयोटा ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ -1। स्क्वायर रूट ऑफ -1 का अगर इस तरह से ये बोला कि i का मान √-1 होता है। अब इसी से क्या होता है कि अब हम लोग स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा? -1, तो i² = -1। अब आगे हम लोग का समस्या ये है कि i से संबंधित कुछ हम ऐसे तथ्यों को सामने रख रहे हैं जो कि परीक्षा की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट है। जैसे अगर कोई आदमी अगर i9 का मान निकालना चाहे तो i² का 4 करिए, 4 और 2 का गुणा होगा तो 8 होगा, और 8 में अगर हम लोग i का गुणा करेंगे तो 9 हो जाएगा। i² -1 का 4 × i, -1 को 4 बार गुणा करिएगा तो +1 होगा, और ये i हुआ। तो i9 का मतलब ये हुआ। अगर हम लोग मान लीजिए अब हम लोग इसको फिर से अच्छा से सब डिटेल देखेंगे। इसको मिटा रहे हैं। i9 का अगर वैल्यू कोई चाहेगा ये होगा। अगर i5 का वैल्यू चाह रहे हैं तो i² × 2 × i, i² -1² × i, -1 क्या होगा? 1 × i। अब हम लोग इसके हायर वैल्यू को देखेंगे कि हायर वैल्यू पर क्या है। तो हायर वैल्यू पर क्या है इसे देखिए। जैसे i का पावर, अगर हम लोग को निकालना पड़े i का पावर, मान लीजिए कि 457, तो हम लोग क्या लिखेंगे? i² का पावर 228, 2 बार गुणा करेंगे तो 456 आएगा। और हम लोग इसमें क्या करेंगे कि एक i का और मल्टीप्लाई करेंगे 457 लाने के लिए, ये 456 आएगा। 228 और 2 का गुणा करेंगे तो, अब इसमें देखिए i² कितना होता है? -1 का 2 8 × i। अब ये इवन नंबर है, तो इवन नंबर में हम लोग क्या करेंगे? अगर ये -1 का पावर इवन नंबर है तो क्या होगा? 1 होगा। 1 × i, क्या हुआ? i। तो i का पावर 57, 457, 457। i का पावर जितना भी मन करे उतना निकाल सकते हैं। जैसे अब एक पावर लेते हैं माइनस में, i का पावर -39। हम लोग इसको घातांक के जो नियम है इंडाइसिस का, a का पावर -m = 1 का पावर m, ये पहले का नियम है, बहुत पुराना। इस आधार पर इसको पहले हम लोग प्लस करेंगे। 1/i का पावर 39 का मतलब क्या हुआ? i² का पावर
19 19 करेंगे तो 19 दूनी 38 होगा, एक बचा रहेगा आई, एक आई इधर करेंगे। अब यहाँ पे देखिए आई स्क्वायर कितना होता है -1 का कितना होगा -1। आप 39 अगर हम लोग कर रहे हैं तो आई स्क्वायर कितना होगा -1 इंटू आई, कुल मिला के क्या होगा 1 बटा माइनस आई। 1 बटा माइनस आई है तो माइनस नीचे रहता नहीं है तो -1 बाई आई। अब -1 बाई आई हुआ था, इसको आई से गुणा करिए, रेशनलाइज किया गया। इसको रेशनलाइज जब करेंगे हम लोग तो फिर इसको सॉल्व करना बहुत आसान है। देखिए ये माइनस आई और आई स्क्वायर, तो ये माइनस आई स्क्वायर -1 माइनस माइनस कट गया, कैंसिल हो गया, क्या आया आई। तो आई के पावर 39 का जो वैल्यू आया अंत में क्या आ गया आई। अब हम लोग इस चैप्टर में इमेजिनरी नंबर के बारे में, आयोटा के बारे में बता दिए, लेकिन एक हम इसमें और भी जोड़े हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। तो हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर पर अब इम्पॉर्टेंट इसका जो चीज है उसको हम लोग देखेंगे कि कॉम्प्लेक्स नंबर किसे कहते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर में कैसे हम लोग डिफाइन कर सकते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर का हिंदी क्या है, कैसे डिफाइन करते हैं, सब देखिए। कॉम्प्लेक्स नंबर पहले इंग्लिश में दे देते हैं डेफिनेशन, उसके बाद हिंदी में कर देंगे। कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर NUMBERS if A and B are real number, A and B are real number, then the number of the form A plus IB is called a complex number। कॉम्प्लेक्स नंबर सबसे पहले इंग्लिश लिख दिया, तो इंग्लिश में क्या है, इफ ए एंड बी आर रियल नंबर देन द नंबर ऑफ द फॉर्म ए प्लस आई बी इज कॉल्ड ए कॉम्प्लेक्स नंबर। मतलब कि यदि ए और बी कॉम्प्लेक्स नंबर का हिंदी क्या होता है, सम्मिश्र संख्या, सम्मिश्र संख्या, सम्मिश्र संख्या। कहता है कि यदि ए और बी रियल नंबर है तब ए प्लस आई बी रूप में जो कोई नंबर होगा उसको हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर या सम्मिश्र संख्या कहेंगे। एग्जाम्पल इसका लीजिए, एग्जाम्पल में क्या ले सकते हैं, 7 प्लस 5 आई, ये 7 प्लस आई इंटू 5 भी हो सकता है, दोनों सेम चीज है। 7 प्लस 5 आई, 8 माइनस, इसको हम लोग और भी एग्जाम्पल ले लेते हैं, 8 माइनस 3i। इसमें क्या है, इसमें क्या है कि a बराबर 7 है, b बराबर 5 है, इसमें क्या है कि a बराबर 8 है और यहाँ पर b बराबर, देखिए ये जो संख्या हो गया a बराबर 8 है और b बराबर क्या है, a बराबर 8 लिखिए और b बराबर, देखिए यहाँ पे क्या है कि हम लोग इस दोनों को एक ही साथ समझ लेते हैं। जैसे कि अगर यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 8, ये हुआ माइनस आई इंटू 3, ये दोनों सेम चीज है। एनसीईआरटी के बुक में ये भी दे सकता है, ये भी दिया है, कहीं कहीं ये भी दिया है, ये दोनों सेम चीज है। इसमें ए का मान कितना आ गया 8, बी का मान कितना दिया है -3। तो इस तरह का ये जनरल फॉर्म है, जनरल फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इज ए प्लस आई बी, ये हुआ। अब इसके बाद जब ये हो गया तो अब हम लोग इसको और ए प्लस आई बी का मान निकाल दिए। अब इसके बाद देखिए क्या होगा, इसके बाद हम लोग यूलर जान गए, ये जान गए, ए प्लस आई बी जान गए। अब क्या है कि 7 प्लस, जैसे जनरल फार्मूला जो है उसी को लेते हैं। जनरल फार्मूला क्या है, ए प्लस आई बी, ए को क्या कहते हैं, रियल पार्ट, ए को कहते हैं रियल पार्ट, बी को क्या कहते हैं, इमेजिनरी पार्ट, इमेजिनरी पार्ट, इमेजिनरी पार्ट, ठीक है। एक यहाँ पर थ्योरम है कि इफ ए प्लस आई बी इक्वल टू सी प्लस आई बी, तो इसका रियल पार्ट के बराबर होगा, इमेजिनरी पार्ट के बराबर होगा। मतलब ए इक्वल टू सी और बी इक्वल टू डी होगा।
ठीक है। तो इस वीडियो में हम वैसे तथ्यों पर रखे हैं जो कि कंपटीशन और एकेडमिक परीक्षाओं के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है और एक टेस्ट विषय है, इसको हम लोग सॉल्व किए। अगले वीडियो में इसके आगे का जो प्रोसेस है हम बताएंगे। थैंक यू फॉर व्यूइंग दिस चैनल।